हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन के लेक्चर सेकंड की, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि मशीन डिज़ाइन का जनरल प्रोसीजर क्या होता है। तो जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन क्या होता है। इन डिजाइनिंग ए मशीन एलिमेंट देयर इज़ नो रिजिड रूल। इसमें कोई भी डेफिनेट रूल नहीं होता है। इसके लिए आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन को बनाना होता है। तो इसके जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस में सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, नीड और एम। मीन्स सबसे पहले मार्केट की नीड हमें पता होनी चाहिए कि क्या नीड है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है। क्या रिक्वायरमेंट है, कहीं ऐसा प्रोडक्ट तो हम नहीं बना रहे जिसकी मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट ही ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट जो बनाना है उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद सिंथेसिस, आपको उसके सिंथेसिस करनी पड़ेगी कि उसको बनाने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म का यूज़ होएगा। फिर बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फोर्सेस की। एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे, जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी वैल्यूज़ की आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। और फिर उसके अकॉर्डिंग फोर्स कितना फोर्स बियर कर सकता है, स्ट्रेस कितना बियर कर सकता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आप आएंगे मटेरियल सिलेक्शन पे। मटेरियल सिलेक्शन क्या करता है, मटेरियल सिलेक्शन पे आपका होता है कि मटेरियल को, कौन सा मटेरियल आपका सेलेक्ट करना है, ये डिसाइड करना होता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। तो उसके लिए आपको मटेरियल सिलेक्शन करना होगा। मटेरियल सिलेक्शन आपको करना होगा फोर्स और एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। उसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स। डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपका साइज एंड स्ट्रेसेस। डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स आपका साइज एंड स्ट्रेसेस। तो इसमें क्या है आपका साइज एंड स्ट्रेसेस में, उसमें डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की, तो सिलेंडर में ही बात करते हैं तो सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर लाइनर, जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सभी की डिज़ाइन करना। ऐसे ही जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो उसके जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे उस सभी पार्ट्स की इंडिविजुअल डिज़ाइन करना और उसके साइज और उसकी कैलकुलेशन करना। उसके बाद मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या करना है आपको, जो भी फीडबैक आता है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाइड करना है अपने प्रोडक्ट को। और उसके बाद है डिटेल ड्राइंग। आपको उसकी डिटेल ड्राइंग बनानी है। डिटेल ड्राइंग बनानी है क्यों, डिटेल ड्राइंग से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का दिखेगा और उसमें जो जो फंक्शन हो रहे हैं वो किस तरीके से होते हुए दिखाई देंगे। ये एक तरीके का ब्लॉक डायग्राम भी होता है, जो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से दिखेगा। ये 2D और 3D व्यू में ही बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं सच एस AutoCAD 2D 3D हैं, सॉफ्ट और सॉलिडवर्क्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उनकी हेल्प से आपकी डिटेल ड्राइंग तैयार की जा सकती है, जो कि इजी पड़ता है। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्शन होता है। फाइनल प्रोडक्शन में आपको उसको बना के तैयार करना पड़ता है और फिर फाइनल प्रोडक्शन के बाद फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। टेस्टिंग अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्टिंग ओके है तो फिर हम उसको मार्केट में परचेस करने के लिए डिस्पैच कर देते हैं। तो फिर डिस्पैच होने के बाद जब वो मार्केट में जाता है तो फिर वहाँ से फिर से कस्टमर के फीडबैक आते हैं। फीडबैक आने के बाद फिर हम अपने डिज़ाइन को रिमॉडिफाई करते हैं। अब देखिए जो कि हमने बताया वो आपको देखिए साथ साथ लिखा हुआ है। पहले स्टेप में लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ नीड। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। मीन्स सबसे पहले आपको प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि क्या बनाना है क्या नहीं। इंडिकेटिंग द नीड, एम और पर्पस फॉर विच द मशीन इज टू बी डिजाइन। मीन्स
नीड क्या है उसका, क्या एम होना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होएगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता करनी होंगी। उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। फिर आप देखिए सिंथेसिस मैकेनिक्स, इसमें क्या, सिलेक्ट द पॉसिबल मैकेनिक्स और ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म विच विल गिव द डिजायर्ड मोशन। ठीक है, आपको वही मैकेनिज्म यूज़ करनी है जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसके दिए गए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही हो। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में फोर्स को कैलकुलेट करना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच मेंबर ऑफ द मशीन एंड द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ईच मेंबर। एनर्जी जो भी ट्रांसफर हो रही है या ट्रांसमिटेड बाय द ईच मेंबर, इन सभी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर क्या है मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन में क्या है, सेलेक्ट द मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर ईच मेंबर ऑफ द मशीन। जो भी बेस्ट मटेरियल आपके मशीन एलिमेंट्स के लिए होगा उन सभी को यूज़ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ एलिमेंट साइज एंड स्ट्रेस। इसमें क्या करना होता है, फाइंड द साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मशीन बाय कंसीडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर द मटेरियल यूज। जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसके उसके जो परमिसिबल स्ट्रेस या आप कह सकते हो अलाउेबल स्ट्रेस या कह सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस, जो वर्किंग स्ट्रेस होगी उसको भी ध्यान में रखते हुए कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस ये अलाउ कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग साइज और स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्या था हमारा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में देखिए, modify the size of the member to agree with the past experience and judgment to facilitate manufacture। इसमें क्या करना है, जो साइज है उसको मॉडिफाई करना है, किसके लिए, टू एग्री विद द पास्ट एक्सपीरियंस एंड जजमेंट टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चर। मीन्स अगर कुछ भी पहले बनाया था और उसमें कोई भी चेंजमेंट आया हो तो जो चेंजमेंट आया उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं डिटेल ड्राइंग की। डिटेल ड्राइंग में क्या, ड्रा द डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द असेंबली ऑफ द मशीन विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सजेस्टेड। ठीक है, इसमें आपको अपने मशीन के सभी कंपोनेंट्स की डिटेल ड्राइंग बनानी होगी, उसके बाद उनको कंप्लीट बना के उस पे आपको टेस्टिंग वगैरह करनी होगी और फिर उसको फाइनल असेंबल कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन में क्या करना है आपको, द कंपोनेंट एज पर द ड्राइंग इज मैन्युफैक्चर इन द वर्कशॉप। जो कंपोनेंट होगा वो आपका अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनाना होगा, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसमें, वर्कशॉप में। जब वर्कशॉप में उसका मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद उसकी फाइनल टेस्टिंग करी जाती है। फाइनल टेस्टिंग के बाद उसको पैकिंग करके डिस्पैच कर दिया जाता है। डिस्पैच होने के बाद वो मार्केट में जब आता है, फिर जब सर्विस के फिर जब आप लोगों में मतलब पब्लिक के बीच में प्रोडक्ट आता है, फिर जब पब्लिक से फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके रीडिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिज़ाइन। एक गुड डिजाइनर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए इन्वेंटिवनेस। इन्वेंटिवनेस का मतलब क्या है, उसमें कुछ भी नया करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे दिस इज द स्किल ऑफ फाउंडेशन स्टोन फॉर ए गुड मशीन डिजाइन इंजीनियर। ठीक है, एनी न्यू डिजाइन स्टार्ट विद द नीड ऑफ सम ऑब्जेक्टिव। तो उसमें वही है, कोई भी डिजाइनर ऐसा हो जिसमें कुछ नई थिंकिंग, क्रिएटिविटी वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस डिज़ाइन को मॉडिफाई करके अच्छे से अच्छे मैनर में क्रिएट कर सके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस में क्या है, इंजीनियरिंग एनालिसिस इज द एबिलिटी ऑफ द डिजाइनर टू एनालाइज द गिवन कंपोनेंट सिस्टम और द प्रोसेस यूजिंग engineering and scientific principles. The designer who possesses these skills will be able to find answer to the engineering related problems very quickly, for he or she knows what exactly the problem is and where it is. So engineering analysis means
उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए इंजीनियरिंग एनालिसिस की, जो कि आपको सिस्टम और प्रोसेस की और सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज रखता हो और उसको ईजिली अप्लाई कर सके अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद द डिजाइनर हु possess दिस स्किल विल बी एबल टू फाइंड आंसर टू द इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। मीन्स जो भी प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्ट में बनाने के लिए आ रही है उसको ईजिली फाइंड आउट कर सके वेरी क्विकली, एंड ही और सी नोस व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज एंड वेयर इट इज। और उसको एग्जैक्टली पता हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे ना प्रॉब्लम को सॉल्व दियो किसी मतलब जो आपका इंजीनियरिंग एनालिसिस के लिए जो डिजाइन इंजीनियर है उसने सॉल्व कुछ और कर दिया तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो आपका गुड डिजाइनर होता है उसको क्या करना चाहिए, जो भी आपके वो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको इजीली फाइंड आउट करके उसको सॉर्ट आउट कर सके। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग साइंस की। इंजीनियरिंग साइंस में दिस इज द अनदर स्किल विदाउट विच द डिजाइनर विल बी नॉट एबल टू डू एनी डिजाइनिंग। इंजीनियरिंग साइंस में उसको इंजीनियरिंग साइंस की भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखो लिखा होगा ए गुड डिजाइनर इज द वन हु हैज़ थ्रू knowledge of and in-depth training in the engineering science in which they are doing designing। जिसमें जिसकी वो डिजाइनिंग कर रहा हो उसकी उसको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, वो पूरी बेसिक से लेके एंड तक की हर चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए डेप्थ ट्रेनिंग के दौरान, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो वो उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सके। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी एबिलिटी। ए गुड डिजाइनर इंजीनियर is the one who has the ability to solve the problems, not only those related to his specialty but also have the ability to complete and confidently deal the basic problems or ideas। ठीक है, तो इसमें क्या है ये जो एबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग जो डिजाइनर होगा वो सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा जो उसकी खुद की स्पेशलिटी में आती है, बल्कि वो कुछ अलग काम भी कर सकता है। कौन सा, जो कि आपको बेसिक नीड्स हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जितने बेसिक आइडियाज़ वगैरह प्रॉब्लम आ रही है, डिज़ाइन की प्रॉब्लम आ रही है, ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस सेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी भी उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे उसको सॉर्ट आउट कर सके। अब बात करते हैं मैथमेटिकल स्किल में। मैथमेटिकल स्किल में क्या होता है, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं आपके, ऑल टाइप ऑफ डिजाइन इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इटरेशन। तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इटरेशन है वो सबको फाइंड आउट करने की स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकें और कैसे कैलकुलेट करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी में क्या है कि आपको डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है जिसमें कोई एरर हो रही है, अगर एरर हो रही है तो आपको उसको ईजिली फाइंड आउट करना है। मतलब आपको जो भी डिसीजन है खुद से ही लेने हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए एक गुड डिज़ाइनर के अंदर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है कि द डिज़ाइनर इंजीनियर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक कटिंग, ड्रिलिंग। जितने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऑपरेशन आपको करना पड़ जाए प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो वो ईजिली बना सके। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है कटिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग। तो एंड द नॉलेज ऑफ ऑल द मशीन। जितनी मशीन है सच एज सिंपल, पहले तो लेथ मशीन, शेपर और यूटीएम, ये सारी मशीन्स की नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि वो इजीली टेस्टिंग वगैरह भी कर सके और किसी मशीन पे ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म कर सके। ठीक है, ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।